लेकिन एक बात साफ है कि यूरेनियम और न्यूक्लियर मुद्दे पर मामला फंसा हुआ है और अमेरिका और ईरान की ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मसला फंसा रहेगा। अब देखिए, अमेरिका की फिर वही नीति शुरू हो गई है, फूट डालो और राज करो। आप अरब और ईरान को लड़ाते रहो, अपने हथियार बेचते रहो, तेल पर कब्जा करते रहो। ये कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये रणनीति है जिस पर अमेरिका काम कर रहा है कई समय से। ऐसे आरोप लगते हैं, कई एक्सपर्ट इस तरह की राय जाहिर करते हैं कि अरब देशों को फिर वही हथियार बेचने का काम शुरू हो चुका है। जो खर्चा हुआ युद्ध में वो अरब देशों से ही वसूला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर, नए हथियार देने के नाम पर। ठीक है, उसके अलावा आप देखें यूएई इस समय जो हालात हैं अरब देशों में, किसी ने हमला नहीं किया ईरान के ऊपर, किसी ने हमला नहीं किया। लेकिन एक बात सबके लिए साफ है कि भाई अगर ईरान की तरफ से आगे भविष्य में किसी तरह का हमला होता है तो उससे सुरक्षा के इंतजाम करने हैं। इसके लिए जो है हथियार लगातार सप्लाई होंगे। ऑयल को लेकर एक बड़ा वॉर छिड़ चुका है जिसमें अरब देशों का एक तरफ ऑयल है, ईरान का ऑयल फंसा हुआ है, चीन को सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर चीन और रूस का रुख साफ है कि आप तुरंत यहाँ से ब्लॉकेड हटाइए। और ऐसा लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले ले 14 और 15 मई के पहले, क्योंकि उनकी विजिट है चीन की। तो ये हालात हैं। लेकिन इसी बीच देखिए हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है ईरान की सेना ने, और बड़ा बयान आया है मुस्तबा खामेनी साहब की तरफ से, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं इनकी तरफ से कहना ये है, इनका ये कहना है कि ईरान फौजी जो जंग है वो तो जीत चुका है। जो सेना अमेरिका से जो लड़ाई थी सेना की वो हम जीत चुके हैं। लेकिन अब एक बड़ी जंग शुरू होती है जो कि कल्चरल जंग होगी, सांस्कृतिक जंग है, एंड इकोनॉमिक वॉर है, आर्थिक जंग शुरू हो जाएगी और हम इसको भी जीतेंगे। ये मुस्तबा खामेनी का नया जो बयान लिखित रूप से सामने आया। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं एक स्पीच की अक्सर जिक्र करता हूँ, फिर से दोहराता हूँ। अली खामेनी साहब एक एड्रेस कर रहे थे कुछ स्टूडेंट को, और शायद लॉ से जुड़े और साइंस से जुड़े कुछ स्टूडेंट सामने बैठे थे, प्रोफेसर सामने बैठे थे। उस दौरान अली खामेनी साहब ने इस बात को कहा था कि हमारी जंग अमेरिका से सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, ये जंग है अमेरिका जिस तरह से हमारे देशों के बल्कि कई देशों के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है, उनकी संस्कृति को नीचा दिखाना चाहता है, उस पर एक कल्चरल हेजेमनी स्थापित करना चाहता है, यानी अपने विचारों को, अपने वैल्यूज़ को, अपने सोचने के तरीकों को ईरान पर थोपना चाहता है। ये जंग उसके खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने हमेशा कहा कि ईरान की कल्चर पर, ईरान के मूल्यों पर, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो सिद्धांत हैं इस पर हमारे देश को गर्व होना चाहिए। ये बात हमेशा अली खामेनी साहब कहते रहे। और आज मुस्तबा खामेनी का जो पिछला बयान आया है ये बिल्कुल उसी ट्रैक पे है। आप देखिए जो ईरान से इंटरनल खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान की सेना एग्जैक्टली उसी पॉलिसी पर, उसी एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रही है जो अली खामेनी साहब चाहते थे। उनके रहते ईरान ने जो रुख अपना रखा था। आप देखिए चाहे इजराइल पर हमला करना हो, जिस तरह से हिजबुल्लाह के अलग अलग लीडर्स को निशाना बनाया गया, लेबनान पर हमला किया गया, तो ईरान ने उसमें बदले की कार्रवाई की और इजराइल पर हमला किया। ये वो रणनीति थी कि आप हमेशा दुश्मन से एक स्टेप आगे रहें। और इसी नीति को अब जो नए नए बयान सामने आ रहे हैं मुस्तबा खामेनी के या ईरान के सेना के जो चीफ हैं आरजीसी के अहमद वाहिदी साहब, इनके बीच में आप देखिए एक तो मुस्तबा खामेनी हो गए, अहमद वाहिदी साहब हो गए, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब, इन तीनों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है और तालमेल है। और जो बात सेना आगे रखना चाह रही है उसको अब्बास अराक्ची साहब विदेशों में हर जगह रख रहे हैं। यानी देखिए ये तीन सत्ता के केंद्र ऐसे हैं इस समय ईरान में जो बेहद अहम है। मैं बड़े सोच समझ के इन तीनों का नाम ले रहा हूँ, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा। ईरान से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर इस समय ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, सेना प्रमुख और सुप्रीम लीडर, इन तीनों के बीच में बेहद अच्छा समन्वय देखने को मिल रहा है। और ईरान के हर फैसले इन तीनों के स्तर पर लिए जा रहे हैं। को अब्बास अराक्ची साहब बाहर देशों के सामने भी बेहद खूबसूरती के साथ रख रहे हैं। अब देखिए हॉर्मूज को लेकर जहां तक प्लान है, ये जो जहाज जल रहे हैं अमेरिका के, इस बीच बताया जा रहा है कि एक बड़ी रणनीति सामने आई
जो ईरान की सेना की रणनीति है। देखिए, हॉर्मूज में जहाज़ खड़े हुए हैं अमेरिका के, और जब तक ये जहाज़ खड़े हैं तब तक किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमला किया जा सकता है। और अगर हॉर्मूज में ये जहाज़ ज़्यादा दिन तक खड़े रहते हैं तो ईरान की तरफ से प्लान तैयार किया गया है कि कैसे ये अमेरिका के ब्लॉकेड को तोड़ा जाए। देखिए, पहली संभावना यह है कि अगर हमला ईरान के ऊपर हमला करता है अमेरिका, और हॉर्मूज में किसी भी तरह से जहाज़ अंदर आने की कोशिश करते हैं। देखिए, हॉर्मूज का जो इलाका है ये बेहद सकरा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे बड़े फाइटर डिस्ट्रॉयर्स जो आते हैं, अमेरिका के जहाज़ अगर एंटर करते हैं, तो इनको यहाँ पर किसी भी तरह का टर्न लेने में एक बड़ा एरिया चाहिए होगा, या वो टर्न लेते हैं तो उनमें काफ़ी वक्त लगेगा। अगर किसी भी तरह का मूवमेंट होता है तो ये वो समय है जिसमें ईरान की सैकड़ों छोटी बोट्स जो हैं, जो कि समस्या बनी हुई है अमेरिका के लिए, वो एक साथ मिलकर हमला कर सकती है, जो पहली रणनीति है। दूसरी रणनीति यह है कि ईरान के जितनी पनडुब्बियां हैं वो टॉर्पीडोज के जरिए इन जहाज़ों को निशाना बनाएं। और तीसरी तरीका यह है कि जो अबू मेहदी मिसाइल्स हैं वो सब जितने द्वीप हैं सब पर तैनात कर दी गई हैं, चाहे अबू मूसा हो, चाहे केशम आइलैंड हो, चाहे खार्ग हो, इन सब जगह अबू मेहदी मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दी गई है। क्योंकि अबू मेहदी के तीनों वर्जन है ईरान के पास, वो शिप से भी फायर हो सकती है, वो ज़मीन से भी फायर हो सकती है, और बताया ये भी जा रहा है कि उसका इस्तेमाल जो है वो ऐसी जगह से भी किया जा सकता है, ज़मीन के अंदर से कहीं से भी निकल के फायर की जा सकती है, यानी टनल से भी फायर की जा सकती है। ये सब वर्जन मौजूद हैं। तो यानी अमेरिका के ब्लॉकेड को लेकर अब ईरान की सेना की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार है। अगर हमला अमेरिका की तरफ से होता है तो कैसे जहाज़ों को जलाया जाए, कैसे जहाज़ों को तबाह किया जाए, उसका प्लान तैयार है। और दूसरी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये ब्लॉकेड अगर ज़्यादा दिन तक रहता है और अगर ईरान को इससे नुकसान, देखिए ऑयल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑयल रिजर्व्स तेजी से फुल हो गया है ईरान का। ऑयल सप्लाई करना ज़रूरी है, वरना सब पाइपलाइंस को नुकसान होगा, तेल के कुओं को नुकसान होगा। इस सूरत हाल में ईरान ने यह प्लान भी तैयार कर लिया है कि कैसे अमेरिका का ब्लॉकेड तोड़ा जाए। इसके लिए तमाम टनल से वो मिसाइल्स निकाल ली गई हैं जो अब तक इस्तेमाल नहीं की गई थी, चाहे वो फतह सीरीज़ की मिसाइल हो, चाहे वो खुर्रम शहर हो, चाहे सेजिल हो। ये सब मिसाइल्स को तैनात भी कर दिया गया है लॉन्च पैड्स पे, और सब निशाने पर है अमेरिका के जहाज़। दूसरी तरफ से मैं आपको बता चुका हूं, डार्क ईगल मिसाइल्स जो हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका के जहाज़ों पर तैनात कर दी गई हैं। आपको इस तरह की खबर मिलेगी कि अमेरिका इनका इस्तेमाल कर सकता है, वो तैनात हो चुके हैं ऑलरेडी। कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल भी पहुंच चुकी हैं। यानी आप देखिए, भले कांग्रेस में कुछ भी कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हकीकत जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, और ईरान भी तैयार है। और हो सकता है इस बार हमला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान कर दे। ये जो ब्लॉकेड करके खड़े हैं, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है ईरान को। इसीलिए ईरान ने ये प्लान तैयार कर रखा है कि अगर अमेरिकी जहाज़ नहीं हटते हैं, अगर रूस और चीन के इंटरफेरेंस के बाद भी नहीं हटते हैं, तो इस बार स्ट्राइक अमेरिका नहीं ईरान करेगा, और खतरे में होंगे पूरे अमेरिका के 19 जहाज। और वो हर वो देश, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, जो अमेरिकी हथियार खरीद रहे हैं, ये सब के सब एक बार फिर ईरान के निशाने पर होंगे। और इस सूरत में जंग का हाल, अगर फिर से कोई भी किसी तरह का हमला होता है, तो उसका नतीजा इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा और भयंकर हो सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।